हमारे भगवान की बेइज्जती कर रहा है मोदी। बस ये होगी लोगों के समझ में ना आती ना तो ठीक कर दे इन्हें। अच्छा पहले ये डिबेट थोड़ी चलेगी चरचरी छो मता जियो ना जी ना आप मतलब कि मोदी ने फिलहाल रिजेक्ट करो। मैं अकेला के मेरे तक ये पूरी जनता रिजेक्ट कर रही है भाई। कोई मोदी नहीं, कोई हर हर मोदी नहीं, कोई घर घर मोदी नहीं, सारा पूरा देश ना बिल्कुल पीछे धकेल लिया। माँ बाप ने मजदूरी करके भी बहुत मेहनत करके अपने बच्चे पढ़ाए, क्या वो पकौड़े तारने के लिए पढ़ाए थे? रोजगार का केजरीवाल की जो रिहाई हुई थोड़े ही टाइम तक उसकी बधाई हो आपने। सुप्रीम कोर्ट कह रही है भाई ईडी तो सबूत लाओ सबूत लाओ सबूत लाओ। कौन सा कागज कौन सा सबूत है? रोज झूठ बोला मीडिया का, ये हो गया। बहुत तगड़ा सवाल है वो। हिंदू मुस्लिम वाक्य में मुद्दा है या नहीं? पूछ ले इनके कार्यकर्ता तो पूछ लो किसी भी गांव में जाके, अगर यार नाली बनवा दे जब बनवा जय श्री राम जय श्री राम। ये भाई काय में कोई नहीं आएगा जी, ना धर्म का इसमें कोई नारा है। और हमारा एक ही लक्ष्य है कि हम अपने बेरोजगारी को हटाना है। मतलब हिंदू अगर मुसलमान का नाम भी सुन लेगा ना तो वहीं से गाड़ी क्लोज शुरू हो जाए, पर अगर मुसलमान का जवान सुन ले नाम तो उसका त्योड़ी पड़ जाए। सिर्फ हिंदू मुसलमान चलाने वाली ना एक का पार्टी है बीजेपी पार्टी। इन हरा रंग मुसलमान कद हो गया, केसरिया रंग हिंदू कद हो गया, बकरा मुसलमान कद हो गया और गाय हिंदू कब होगी? नमस्कार, हमारे नरेंद्र डवास 3 महानुभाव बैठे हैं। पहलवान जी हैं जट खोड़ दे, अशोक नैन हैं जट खोड़ दे और ये पहलवान जी भी जट खोड़ दे। पलड़ा इनका लगभग एक सही दिखा मैंने, क्योंकि ये इनका समर्थन या भाई इनका गठजोड़, इनका भी गठजोड़ लग गया मैंने। पहलवान जी ये डिबेट थोड़ी चलेगी चरचरी छो मता जियो ना जी ना मार दो। हम तो सोशल वर्कर, हम छो में नहीं आएंगे किसी पार्टी के, हम वो नहीं हम। अच्छा नहीं बताओ मेरे है गठजोड़ कराया इनने आम आदमी पार्टी ने और कांग्रेस ने सीधा दिखा है गठजोड़ कराया है तो उन अपना स्वार्थ देखा है। इसमें जनता का स्वार्थ किस पर हो जाएगा? सीधे जनता का स्वार्थ ये है जी, जो जनता तंग पा रही है ना फिलहाल भाजपा से। अच्छा हाँ, इसलिए जनता का भी ये स्वार्थ है कि भाई बच्चों को रोजगार नहीं है। बच्चे हर घर में जो बेरोजगारी घूम रही है ना, जो हर आदमी हर माँ बाप चाहो है कि भाई मेरा बच्चा भी नौकरी पावे, 10 रुपये कमावे। तो बेरोजगारी जो है एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। 11 साल तक आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में, तो बेरोजगारी का ठीक रखी पे फोड़ोगे? मैं तो केंद्र सरकार पर फोड़ूंगा। केंद्र सरकार कारण बताओ आप कारण बता दो। नहीं, कारण ये है कि सरकारी नौकरी तो कौन लगा ना, नहीं, एक दलीय सरकार में थोड़ी लगेंगे। अच्छा केंद्र सरकार में भी लगेंगे। जो ये आपने इनका कराया है, यो कौन सा वीर है भाई, वो अग्निवीर। अच्छा भाई फौज में भी हमारे देहात के बच्चे बहुत जाते थे, वो बंद हो गया। एयरफोर्स में कोई भर्तियाँ नहीं हो रही, तो ये केंद्र सरकार में कहाँ वैकेंसी? अच्छा नहीं बताओ, केंद्र सरकार ने कई तरह की है। मोदी जी ने कही भाई देखो पंचर की दुकान लगा लो, फल फ्रूट की लगा लो, चाय पकौड़ा की लगा लो, ठीक है, ये तो वड़ा पाव भी चल रहा है, तो सब ये रोजगार तो होंगे। अरे भाई साहब आप देखो ना, ये प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ाए, इतनी महंगी फीस है। माँ बाप ने मजदूरी करके भी बहुत मेहनत करके अपने बच्चे पढ़ाए, क्या वो पकौड़े तारने के लिए पढ़ाए थे? रोजगार गई की रोजगार इसने केंद्र सरकार ने खत्म कर दी। कितने इन्होंने ये पेंशन खत्म कर दी, ये कह रहे हैं भाई निजीकरण कर दिया, बहुत से वे बेच खाए। अच्छा ये बात नहीं बताओ, ये भी जो ये कांग्रेस का आम आदमी पार्टी का गठबंधन है, ठीक है, इस गठबंधन का मान लो वोट देवा है, वोटर हूँ मैंने दे दिया वोट, ठीक है, तो उसकी कौन सी गारंटी है? क्योंकि देखो आम आदमी पार्टी की तो सरकार दिल्ली में चल रही है, 11 साल तक इसके पास रुपये का बनना है। अब भाई देख हमने LG को सुना करने देता, हमने मोदी को सुना करने देता, तो ये तो 11 साल और चले जाएगा। वोटर खरा के नहीं, वोटर थोड़ा उदास है, निराश है, लेकिन ज्यादातर मैंने जो आपको बताई ना, बेरोजगारी का बहुत बड़ा मुद्दा हो गया देश में। महंगाई है, बेरोजगारी है, ये बहुत बड़ा मुद्दा हो गया भाई। हर घर में बेरोजगार घूम रहा है, बच्चों के रास्ते भी नहीं हो पा रहे हैं, ये मैं सच बता रहा हूँ। अच्छा चलो भाई, तो ये आप मतलब कि मोदी ने फिलहाल रिजेक्ट करो? मैं अकेला के मेरे तक ये पूरी जनता रिजेक्ट कर रही है भाई। सर केजरीवाल की जो रिहाई हुई थोड़े ही टाइम तक उसकी बधाई हो आपने? वो दिल्ली की जनता को भी ढेर सारी बधाई और भाई धन्यवाद। हमारे जो जज साहब हैं उन्होंने, जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने जो बेल दी, उनको ढेर सारी। अच्छा मतलब कि जेल में तो छूटते अरे पब्लिक पे घेर दिए लगे। देखो अब कसूर उनका था वे भुगत का, यहाँ कभी वे भुगतेंगे, पब्लिक का क्या लेना देना इसमें? नहीं देखो अभी क्या है कि 1 तारीख तक जो अग्रिम जमानत मिली है प्रचार प्रसार के लिए मिली, क्योंकि ये समय बार बार नहीं मिलता। अगर वो जेल में रहते तो प्रचार नहीं कर पाते। जी शराब घोटाले की बात करने लग रहे हैं, लेकिन जब शराब का नाम आओ तो नेगेटिव ऑटोमेटिक आ गया और शराब की जगह जगह दुकान करवा दी, ये चीज़ भी नेगेटिव। ये यूपी में जाके देखो, हरियाणा में ट्रैक्टर ठेली में दारू बिकने लग रही रोड पे। अशोक जी वही बात कह रहा हूँ कि अगर ठेके बंद भी करा देंगे ना तो दारू पीने वाला तो फिर भी पिएगा। केजरीवाल ने तो बढ़िया काम कराया था, लेकिन ये उल्टा कैसे पड़ गए? नहीं उल्टा कहाँ पड़ा, उल्टा तो मीडिया या फिर भाई
ये बीजेपी वाले ये उल्टा कर रहे हैं, बाकी उल्टा जनता कोई कहती हो, जनता की आप राय लेके देख लो। शराब का कोई भी घोटाला जज साहब उस दिन से सुप्रीम कोर्ट कह रही है भाई ईडी तो सबूत लाओ, सबूत लाओ, सबूत लाओ। कौन सा कागज है, कौन सा सबूत है? रोज झूठ बोला मीडिया का, आज ये हो गया, आज वो हो गया। एक भी सबूत संजय सिंह के खिलाफ नहीं है, एक भी सबूत केजरीवाल जी के खिलाफ नहीं है, एक भी सबूत मनीष जी के खिलाफ नहीं, किसी के खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है। ये तो बदमाशी है, तना सही बात तो पकड़ के जेल। केजरीवाल के जो आपकी केंद्रीय वास है मंत्री कमेटी लगभग जेल में घेर दी, उसके जेल में जाने से आपके वोट परसेंट पे, आपके आप पार्टी के वोट परसेंट पे फर्क पड़ा। हर घर मोदी, हर हर मोदी कुछ चल रहा है। बीजेपी का जो प्रचार प्रसार करने का तरीका है, ये आपके हिसाब से सही है या गलत है? मेरे हिसाब से तो ये बहुत गलत है। कोई मुद्दी नहीं, कोई हर हर मुद्दी नहीं, कोई घर घर मुद्दी नहीं, सारा पूरा देश ना बिल्कुल पीछे धकेल दिया, ख़त्म कर दिया, सब लूट भगाया, लूट मार का है वो हर हर मोदी, घर घर मोदी। भक्ति का, श्री राम का, मंदिर का यो नाम ले पीछे देश पीछे चलेगा। देखो ये ऐसा है जैसे ये गाना इन्होंने एक लिखवाया कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो मोदी तथा ज़्यादा उम्र के मेरे दादा चाचा ताऊ वर्ष हैं, इनके टाइम में भी राम था, हमारे पूर्वजों के टाइम में भी राम था। यो कितना राम ने लिया था, यो तो हमारे भगवान की बेइज्जती कर रहा है मोदी। बस ये होगी लोगों के समझ में ना आती ना तो ठीक कर दे इन्हें, इनके न बटन का जवाब देकर ठीक करेंगे। और बहुत गलत कर रहा है, और हमारे जो भाई आस्था है ना, हमारे जो भगवान हैं उनका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। जब भी कोई सवाल बूझ ले, बात बूझ ले, इनके कार्यकर्ता तो बूझ लो, किसी भी गांव में जा गए अगर यार नाली बनवा दे, जब बनवा जय श्री राम, जय श्री राम। अच्छा बताओ, हिंदू मुस्लिम, ये सवाल बार बार पूछो, बहुत बढ़िया सवाल, क्योंकि बहुत तगड़ा सवाल है वो। हिंदू मुस्लिम वाकई में मुद्दा है या नहीं? हिंदू मुस्लिम कोई भी मुद्दा नहीं है, ठीक है भाई। देखो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई हो, नारा भी है, और ये हमने किताबों में भी पढ़ा है। सिर्फ हिंदू मुसलमान चलाने वाली ना एक का पार्टी है, बीजेपी पार्टी। इन्हें पता है भाई ना भाई तो लड़ाओ और वोट यहीं कमाओ। जो हमारी नौजवान पीढ़ी है, हिंदुआ की भी, मुसलमाना की भी और कैटेगरी की भी, कट्टरपंथी होने लग रही है। कट्टरपंथी समझे, मतलब हिंदू अगर मुसलमान का नाम भी सुन लेगा ना तो वहीं से गाली गलौज शुरू हो जाए। पर अगर मुसलमान का जवान सुन ले है नाम तो उसका त्योड़ी पड़ जाए। तो ये जो कट्टरपंथी आने लग रही है, और आपने कहो भाई ये प्रचार प्रसार या ये गंदी राजनीति के तरीके आने लग रही है, लेकिन हमारे जो नौजवान है भविष्य उनका खराब होने लग रहा है, दिमाग तो उनका खराब होने लग रहा है, पीढ़ी की पीढ़ी बर्बाद होने लग रही है कट्टरपंथी की वजह से, किसी धर्म की वजह से नहीं, कट्टरपंथी की वजह से। तो इस चीज़ के ऊपर सुधारोगे भाई? ये जो कट्टरपंथी है ना, पहला तो ये जो कट्टरपंथी करे हैं इनमें न्यू देख लो, इनमें तो कोई अमित शाह का छोरा हो कि ये बीजेपी का बड़े लीडर का बालक हो, इनमें कोई भी बीजेपी के नेता का बालक नहीं है। ये तो सिर्फ मोदी ने बना रखी है टीम, आकि हिंदुआ में ये यार बीजेपी के ही है, ये अपने आप को कट्टरपंथी बताओ, ये कुछ भी ना है, बीजेपी के एजेंट्स हैं, ठीक है। इन्हें सही पेंशन मिल रहे हैं, और ये कट्टरपंथी कुछ ना हमारे गाँव में रहे कि इन्हें बना लो उन्हें कट्टरपंथी, सब अपना रल मिल कर रहे हैं। अच्छा आप एक बात बताओ, आप आम आदमी पार्टी के, ठीक है, इलेक्शन भी लड़ा था आपने, वोट भी काफ़ी ली थी आपने, और आप राष्ट्रीय स्तर पर भी जाते रहो प्रचार प्रसार में, तो मुसलमान कम्युनिटी से मिलना होता होगा आपका। आपके हिसाब से उनकी सोच किसी है हिंदुआ के बारे में? भाई आम पब्लिक की सोच पूछूं। देखो मैं आज सच्चाई बताऊंगा, मैं सन 2000 में राजधानी कॉलेज में गया था, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं मुसलमान, लड़कियां भी लड़के भी, इकट्ठे खाया, इकट्ठे रहे, इकट्ठे घूमे, आज भी फ़ोन पे बातचीत है। मैं उनके घर जाऊँ, वो मेरे घर आए हैं, मेरे अच्छे दोस्त हैं, सुख दुख में भी हम खड़े रहे हैं। हरा रंग मुसलमान कद हो गया, केसरिया रंग हिंदू कद हो गया, बकरा मुसलमान कद हो गया, और गाय हिंदू कब होगी, ये हमारे नौजवानों ने पता नहीं चल रहा, लेकिन हो गया बस जो कुछ हो गया। ये भी गाय देखेंगे ना हिंदू तो ऑटोमेटिक नौजवानों के बीच में आ जाए है, अब भैया हिंदू है, गाय की कोई जात बरादरी नहीं। बकरा दिख गया भाई वो मुसलमान है, और रंग दिख गया तो उसमें भी हिंदू मुस्लिम बांट दिया। तो दिमाग में जो यह चीज़ भरी जान लग रही है, आप मानो या बीजेपी की देन है? भाई देखो बात तो यही है कि हम सब इस बात को भी समझ सके हैं, जो ये हमारे अंदर ऐसी भावना भारतीय जनता पार्टी की देन है, जो कि इस तरह की भावना पैदा करते हैं। या गलत भावना सही? ये गलत भावना है। अच्छा, जिस तरह की हालात फैलाने नहीं चाहिए, सब जाति एक है, सब धर्म एक समान है, ये तो एक बंटवारा करने के लिए कर रहे हैं भाई, ये वो मुस्लिम है, ये वो हिंदू है, ये वो है, सिर्फ हमारे एक बीच में एक लड़ाई पैदा करना चाहते हैं, और कोई मकसद। ये थोड़ी सी बात शुरू करेंगे। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, जब बीजेपी नहीं थी, लेकिन आप ये एक सूरत इनडायरेक्ट आप बताने लग रहे हो भाई कांग्रेस का जो प्रत्याशी हम उसने जताऊंगे, और आप बीजेपी का कहो भाई ये जो धर्म का सिस्टम चला रहे हैं वो गलत चला रहे हैं। लेकिन उस टाइम पे बीजेपी नहीं थी, लेकिन उस टाइम पे इससे धर्म के
दम पे कांग्रेस पार्टी आई थी, उन्हें सब पीछे कर दिए थे। तो धर्म का सारा सब सारी पार्टी लगा है। देखो जी, कुछ धर्म ऐसे भी होते हैं जो एक जायज़ होते हैं। धर्म का सारा ये नहीं होता कि भाई पीछे का नारा लेकर उठाते चले जाओ भाई ये वो है, वो है, ये नहीं होना चाहिए। धर्म के हिसाब से ही जनता सब समझती है कि भाई हमारा ये धर्म है, ये हम अच्छा काम करें, उसी से हमारा कर्म है। तो ये इस तरह की भावनाएं नहीं करनी चाहिए और ना ही समझनी चाहिए। अच्छा, ये जो इलेक्शन है आपने लगा धर्म के हिसाब पर चला, शिक्षा के और रोजगार के हिसाब? ये दो चुनाव है, एक तो शिक्षा के उस पर, एक बेरोजगारी के उस पर चलेगा। खास मुद्दा तो शिक्षा और बेरोजगारी का है। धर्म के बहकावे में धर्म के बहकावे में कोई नहीं आएगा जी, ना धर्म का इसमें कोई नारा है। और हमारा एक ही लक्ष्य है कि हम अपने बेरोजगारी को हटाना है और अपने लोकतंत्र को बचाना है। चलो भाई, फिलहाल मीडिया मोदी रिजेक्ट कराया ही ने सिर्फ इसी पार्टी ने, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी ने गठबंधन बना लिया है। बीजेपी दरकिनार करी गई है, लेकिन लोकल एरिया है, देखते हैं हर एक गांव का सर्वे कहता गया है। नमस्कार दोस्तों।